हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और हम भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पर ना सबसे पहले अपनी वाटर बॉटल भर रही हूँ मैं। आप सोचेंगे कि यार मैं कहाँ जा रही हूँ, तो चलो आपको भी दिखाती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ आज। तो सीधा हम वाटर बॉटल भर के सीधा हम घर से निकल गए। तो देखो कितना ज़्यादा रश है ऋषिकेश में, सीरियसली यार बहुत ज़्यादा, मतलब बाइक से भी हालात हैं। तो अगर आप फोर व्हीलर से आते हो तो यहीं भीड़ में अटके रह जाओगे। तो हम आ रहे हैं साई घाट पे। तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी अपनी जो स्कूटी है और बाइक है वो सब पार्क कर दिया है यहाँ पे, है ना। पीछे वाले रास्ते से पहुँचने वाले हैं साई घाट पर सीधा। ये जो रास्ता है ना, यहाँ पर धूप नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर बहुत ठंडा है एक्चुअली, क्योंकि गंगा जी बिल्कुल पास ही है। तो बहुत ठंडा और बहुत पॉजिटिव वाइब्स है यहाँ पे। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं साई घाट गंगा जी के पास। तो ये जो वीडियो है ना, मैं आपको बता देती हूँ, काफ़ी दिन पहले की, लेकिन इसको एडिट करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। अभी रिसेंट ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा बारिश है, तो कृपया ये देखकर अभी नहीं आए, क्योंकि ये बहुत लाइक जून के आसपास, जून के मिड की है। तब बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी, और इसलिए हम गंगा जी पे आए थे स्नान करने। लेकिन यहाँ आए तो स्नान करने थे, तो हमने किया या नहीं, चलो आगे दिखाती हूँ आपको कि हमारा क्या पोपट हो गया आगे जाके। तो हमने कहा चलो पहले यहाँ पे बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड था, क्योंकि इस समय पे ना जून के मिड में इतनी ज़्यादा भीड़ थी ऋषिकेश में कि पैर रखने की जगह भी नहीं थी। लेकिन बचते बचते हम इवनिंग में निकले कि चलो भाई चलते हैं चलते हैं चलते हैं। तो फाइनली हम निकले और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो अभी ना हम बिल्कुल त्रिवेणी घाट के दूसरे रास्ते पे जाएंगे, लाइक हम बिल्कुल लास्ट में जहाँ पड़ता है ना, हम वहाँ पे जा रहे हैं धीरे धीरे चल के, कि यहाँ तो कुछ नहीं हो पाएगा, कहीं और ही चलते हैं। क्योंकि त्रिवेणी घाट के ना स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम जा रहे थे आगे, फिर हमें यहाँ शिव जी की मूर्ति दिखी, तो सब फ़ोटो खिंचा रहे थे। तो मैंने कहा यार मैं भी फ़ोटो करा लेती। फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं मैं अच्छी नहीं लग रही, तो मैं नहीं कराती। और मैंने थोड़े से वीडियो के लिए पोज वगैरह दिए थे ना, मैं यहाँ से निकल गई। क्योंकि मैं सोचा कि मैं अच्छे कपड़े ही नहीं पहन के आई थी, मैं स्नान के हिसाब से आई थी कि चलो नहा लेंगे यहाँ पे आकर, उसके बाद कपड़े पहनूंगी। लेकिन इसके बाद जो सोचा था ना, वो हुआ ही नहीं। और यहाँ पर मैं कुछ बात बता रही थी पुलकित को, वो मुझे याद नहीं आ रही, क्योंकि ये बहुत पुरानी क्लिप है। नहीं, एक्चुअली मैंने बोला था वहाँ माँ गंगा का लगा हुआ है, जहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करवाते थे पहले। यहाँ पे आई लव ऋषिकेश करके लिखा हुआ था, और तो वो हटा के यहाँ पे ये लगाया गया है, जहाँ पे लोग सेल्फी पॉइंट बोलते हैं ना, वो यहाँ पर। तो यहाँ पे काफ़ी लोग पिक्चर्स दे रहे थे, और मेरी जो सिस्टर है सोनी, उसने भी पिक्चर ली। तो हम चलते हैं सबसे लास्ट में, क्योंकि जब बीच में और शुरू में ना बहुत ज़्यादा त्रिवेणी घाट पे भीड़ है। तो मैं यहाँ अपने ओवी को लेकर आगे निकल गई। इतनी गर्मी लग रही थी ना कि ओवी को मुझसे गोद नहीं लिया जा रहा था, और ओवी चलने का नाम ही नहीं लेता। वो इतना आलस भरा है ना, उसको गोदी में आना होता है। और देखो मैं कैसे फटाफट भाग रही हूँ जल्दी जल्दी। मेरी चाल देखो, मतलब कितना, मतलब बुरे तरीके से, क्योंकि क्या हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और चलो गंगा जी में आते, लेकिन कितनी भी गर्मी पड़ रही हो भाई, चाहे लाखों करोड़ों लोग स्नान कर रही, गंगा जी का पानी इतना चिल्ड होता है, इतना चिल्ड होता है कि आप पैर रखते एक बार ऊपर तो करोगे ज़रूर सच्ची में, क्योंकि बहुत ठंडा होता है, लाइक फ्रिज से भी ज़्यादा, एकदम जैसे आपने आइस में पैर डाल दियो, जस्ट लाइक दैट। तो हम यहाँ पर उतरे कि चलो यहाँ पे हम स्नान करेंगे। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर आए ना, हमने पता क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पे सीढ़ियाँ ही नहीं है। तो स्नान करने के लिए ना ही वो चैन जो होती है ना, वो भी यहाँ पर नहीं थी लास्ट में जाके। अगर आप त्रिवेणी घाट आ रहे हो तो लास्ट में मुझे जाना, बच्चों के साथ बिल्कुल सेफ़ नहीं होता है। लेकिन मैं यहाँ आ गई थी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। फिर मुझे लगा अब इतनी गर्मी लग रही है, मैं कहाँ ही जाऊँगी, तो मैंने कहा चलो यहीं पर कर लेते हैं। तो जब पास को गए तो देखा स्नान करने का हिसाब यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ हमारा हो गया पोपट, और यहाँ मैंने बच्चों को खड़ा किया, और मैंने कहा चलो गंगा जी में पैर डाल के बैठते हैं, थोड़ा सुकून भी मिलेगा, पॉजिटिव वाइब भी आएगी। और यहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और यहाँ पर मैं कुछ बोल रही थी, बट इतना ज़्यादा शोर था ना, गंगा जी की आवाज़, हवा की आवाज़, तो मैं नहीं कर पाई। वहाँ मैं गोयू को भी ध्यान रख रही थी वीडियो के साथ साथ कि बच्चे गंगा जी में ऊपर ना आए, क्योंकि गोयू को बहुत शौक चढ़ा था कि पानी डाल के बैठना है। तो यहाँ पर मैं जैसी बैठी, पानी ना सीरियसली बहुत ज़्यादा ठंडा था, मुझे तो ठंड लगने लग गई। और यहाँ पे ना हमने बहुत प्यार प्यार शूट किया, क्योंकि सामने ना बिल्कुल सूरज था, और इतना प्यारा सनसेट का टाइम था, तो इतना प्यारा व्यू आ रहा था ना यहाँ का। यहाँ थोड़ी वीडियोज़ भी बनाई और पिक्चर्स भी क्लिक की। सीरियसली बहुत मुझे यहाँ का जो व्यू है वो अमेजिंग लगा। इतनी ज़्यादा गर्मी होने के बाद, मतलब जून के महीने में इतनी गंदी गर्मी होने के बाद भी, जब भी आप गंगा जी पे आते हो ना, आपको गर्मी का एहसास ही नहीं होता, सीरियसली गाइस। तो मुझे बिल्कुल गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। हम पानी में डुबो के मज़े से पैर बैठे थे। यहाँ देखो सोनी भी छप 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 कर रही है, सब इन्जॉय कर रहे हैं। गोयू यहाँ सीढ़ी पर बैठा हुआ था, पहली सीढ़ी पर। यहाँ पर चैन नहीं है, तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है यहाँ पर रहना। थोड़ा सा आगे जाके चैन है, एक दो छोड़ के ना यहाँ पे चैन है। तो यहाँ पे मैं बुल्की से बोल रही थी कि गोई को पीछे करो, तो उन्होंने पीछे किया, और तो यहाँ पे वीडियोस वगैरह बना रही थी। और ये देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। आप देख रहे हैं गंगा जी के बीचों बीच कोई साधु टाइप का कोई एक लड़का था, जो कि बहुत देर से, मतलब हमसे पैर भी गंगा जी में नहीं रखे जा रहे थे, और वो काफ़ी देर तक, लाइक 20-25 मिनट वो ऐसे गंगा जी में बैठा था और आँखें खोल रखी थी।
लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई जैसे कि कोई भी प्रण लेते हैं लाइक दैट, वो कुछ वैसा कर रहे थे। लेकिन सच्ची में यार हिम्मत है इतने ठंडे पानी में इतनी देर तक खड़े रहना, और काफ़ी गहराई में था वो जगह ना। और अभी मैंने बच्चों को ना कपड़े वगैरह पहनाए, क्योंकि गोयू के और गायों के और ओवी के कपड़े ना गीले हो गए। तो ये कपड़े वगैरह पहनाने के बाद हम यहाँ से निकलते थे। निकलते निकलते हमने क्या देखा कि जब आरती हो जाती है ना, तो पूरे गंगा जी की जो रैली निकलती है, जिसमें जय गंगा मैया, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय करके वो होता है, एक पूरा रैली टाइप की निकलती है। तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखाती हूँ कि इवनिंग में जब आते हो तो गंगा त्रिवेणी घाट की जो गंगा आरती है उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा सुकून देता है आपको। देन यहाँ पे ना जो कैंसर पीड़ित लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा जो दान वगैरह का लगी था कि आप यहाँ पे दान कर सकते हो, जिनको भी कैंसर है, जो भी ऐसे बच्चे हैं जो इलाज नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए था। तो वो सब करने के बाद हम सीधा वहाँ से निकल लिए अपने घर की तरफ। लेकिन भीड़ देखो आप कितनी ज़्यादा है ना, सच्ची में बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे थोड़े झुमके वगैरह देखने लग गई, लेकिन यहाँ पे ना डबल ट्रिपल प्राइस में मिलते हैं, तो लेने की गलती मत करना। एंड सीरियसली इसके बाद हम इतने ज़्यादा थक गए ना कि आगे की कोई भी क्लिप मैं शूट नहीं कर पाई। सीधा ये अगले दिन की क्लिप आप देख रहे हो। तो सुबह का समय था और मेरे पास कॉल आया कि आप क्या कुछ आया है पोस्ट ऑफिस से। तो मेरे को लगा कौन आया है, तो मैंने चलो देखते हैं कौन आया है। एंड यू बिलीव इट, मैंने ना अमेज़ोन से कुछ मंगाया था, शॉपिंग ऐप से। और वहाँ से जब मैंने कुछ मंगाया था, यहाँ पर पूजा भाभी खड़ी थी, तो मैं उनको भी नमस्ते वमस्ते करने लगी और अपनी वीडियो में भी ले लिया। तो बस ये थोड़ी कॉन्वर्सेशन थी। एंड इसके बाद ना मैंने उसका वेट किया कि कौन आया। तो पता है वो क्या था, एक्चुअली मैंने कुछ मंगाया था। ये देखो आप बाइक से आ रहा ना, ये बंदा है। तो मैंने इससे कुछ मंगाया था अमेज़ोन से। तो उन्होंने भाई वो चीज़ ख़राब आई, वो पैसे देने में उन्होंने लाइक 1 महीना लगा दिया। फाइनली ये चेक आया, अमेज़ोन से चेक आया। मतलब ये ट्रस्टेड है सीरियसली, क्योंकि अमेज़ोन वालों से आप कुछ ले तो लो, लेकिन अगर वो ख़राब निकल जाए आप रिटर्न करते हो तो सीरियसली बहुत अकेली सर्विस है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और मैं तो सच्ची में बता रही हूँ, कोई भी शॉपिंग ऐप हो, इन सबसे मैं थक चुकी हूँ। मुझे सीरियसली कुछ भी मतलब इन ऐप से शॉपिंग करने का मतलब, अगर आप दोबारा आपको ये ना हो उम्मीद कि आप रिटर्न करो, तो प्लीज़ रिटर्न के चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़ना। पहली बात तो वो चीज़ ही मत मंगाना जिस पे आपको डाउट हो थोड़ा भी। सीरियसली मुफ्त का ज्ञान दे रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ, ले लो उस ज्ञान को, बहुत काम आने वाला है। किसी भी सोशल साइट से, शॉपिंग ऐप से स्पेशली कुछ मंगाते हैं तो ध्यान से मंगाइए। अगर आप मंगा रहे हैं तो रिटर्न के चक्कर में मत पड़ना, वरना आपको महीनों टाल देंगे और आपके पैसे भी आना मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन इतने सारे कस्टमर केयर को कॉल करने के बाद फाइनली आज हमारा जो अमेज़ॉन से चेक था वो आया। और बहुत चौंकाने वाली बात थी कि चेक क्यों आया, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे साथ कि चेक आए किसी भी शॉपिंग ऐप से। लेकिन हाँ, इससे आ गया फाइनली। पर ये नहीं था कि हाँ पैसे डूब गए, पैसे आ गए। और आप भी जाओ जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ऐसे ही अमेजिंग ब्लॉग के लिए और मेरी लाइफ में क्या हो रहा है ये जानने के लिए। मैं मिलती हूँ कल आपसे एक ऐसे ही अमेजिंग और न्यू ब्लॉग के साथ। मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।